हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो आज बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड चार्टर्ड हाई कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इसके जो लास्ट चीफ जस्टिस साहब थे, जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम, वो 15 सितंबर को रिटायर हो गए और उसके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज साहब थे, जस्टिस सौमेन सेन, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। अब यहीं से सारा तर्क की शुरुआत हुई, सारा विरोध का शुरुआत हुआ। क्या है कि इससे बस 2 या 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक रिकमेंडेशन आया था, जिसके आधार पर जस्टिस सौमेन सेन को एज ए चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट जाना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी, तो वो नहीं गए। अब यही जस्टिस सौमेन सेन को जस्टिस चंद्रचूड़ के ज़माने में कॉलेजियम रिकमेंडेशन के अनुसार उड़ीसा हाई कोर्ट जाना था, नहीं गए। अब चंद्रचूड़ साहब के ज़माने में ही जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, सांसद बने, उनके साथ जस्टिस सौमेन सेन के कुछ लड़ाइयों के बारे में बात सामने आई थी कि इन्होंने रूलिंग पार्टी के किसी सदस्य के प्रति नमी दिखाई। फिर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सिंगल बेंच के कुछ जजमेंट के ऊपर विदाउट सर्टिफाइड कॉपी, विदाउट वैलिड रीजन रोक लगा दिया, वगैरह वगैरह। अब देखिए, ये निरपेक्ष हैं, किसी रूलिंग पार्टी के सदस्यों को फेवर करते हैं। ये सब विरोध में हमें नहीं जाना चाहिए। जुडिशियरी के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, वो बनी रहनी चाहिए। अब देखिए, फैक्ट ये है कि किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, परमानेंट चीफ जस्टिस बनते हैं, वो बाहर के हाई कोर्ट से आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एज पर माई ओपिनियन, रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट में आए हैं जस्टिस सुजॉय पॉल, जिनका पेरेंट हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। वहाँ से वो तेलंगाना गए और तेलंगाना से कलकत्ता आए। वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, ये मेरे हिसाब से। अब देखिए, अगर हम लोग ये कॉलेजियम सिस्टम, जजेस के ट्रांसफ़र, इन सारी चीज़ों को देखें तो इसको लेकर भी इतिहास में काफ़ी विरोध हुआ है। पूरी लीगल फ्रेटर्निटी ने अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन रखी है। कुछ बहुत टैलेंटेड जज साहब थे जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना था देश हित के लिए, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए। जैसे जस्टिस अखिल कुरैशी त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हो गए। जस्टिस मुरलीधर, वो ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हो गए। और देखिए, दूसरी तरफ जस्टिस अतुल श्रीधरन, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बहुत कड़क जज साहब हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको भेज दिया गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। वहाँ से भी चीफ जस्टिस बनने के कुछ ही दिन पहले उनको वापस मध्य प्रदेश बुला लिया गया और फिर शायद अभी तेलंगाना भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का रिकमेंडेशन आ चुका है। दूसरी तरफ देखिए, जस्टिस हेमंत प्रच्छक, जो गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब हैं, किसी ज़माने में अमित शाह साहब के वकील हुआ करते थे। उन्होंने एक बार राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ऑर्डर भी पास किया था, फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए थे और यही जस्टिस बी.आर. गवाई के बेंच से उनको राहत मिली थी। तो उनको भी तकरीबन 2 साल पहले कॉलेजियम रिकमेंडेशन के अनुसार पटना हाई कोर्ट जाना था, आज तक नहीं गए। तो देखिए, ऐसे होता है, मगर हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें कोई स्पेकुलेशन लगाना नहीं चाहिए। न्यूज़ मीडिया तो कुछ भी बोलेगी, मगर हमें अपना जो संयम है, जो धैर्य है, वो रखना चाहिए और सिचुएशन किस तरफ जाता है वो देखना है। नमस्कार।